मैंने सोचा कि यहाँ ज्ञान है, भक्ति है, पुण्य है, दान होता है, सभी लोग यहाँ दया भाव रखते हैं, इसलिए मैं यहाँ चले आया। मैं पुष्कर गया, मैं प्रयाग गया, गोदावरी गया, काशी गया, कहाँ कहाँ नहीं गया मैं, किंतु मेरे मन को संतोष नहीं मिला। सनकादि बोले क्यों नहीं मिला भैया, तुम्हारे मन को संतोष मिलना चाहिए था, तीर्थों में जाने से तो मन संतोष होता है, आपका मन संतोष क्यों नहीं हुआ? नारद जी कहते ना पश्यम कुतचित शर्मा मन संतोष कारक, मेरे मन को शांति नहीं मिली क्योंकि कालिना धर्म मित्रेण धरेयम वादितालाधुना, सभी जगह कलयुग का वास हो गया है। अधर्म के सहायक जो है कि सारों जगह फैला हुआ है ये कलयुग, जिसने सबको पीड़ित किया हुआ है, इसलिए मेरे मन को शांति नहीं मिली। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदारम भरणो जीवा वारका कूट भाषिणा। मैंने देखा कि यहाँ अब सत्य कोई नहीं बोल रहा, सब झूठे हो गए, सत्य खत्म हो गया, तप नहीं है, दया नहीं है, दान नहीं है, तपस्या नहीं है, जीव केवल अपने पेट की चिंता में लगा हुआ है। सुबह हुई तो दिन में क्या खाएं, दिन हुई तो रात को क्या खाएं, रात हुई तो सुबह नाश्ता क्या बनाएं, यही चिंता जीव को सता रही है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह। सभी असत्यभाषी हो गए हैं, आलसी हो गए हैं, मंद बुद्धि वाले हो गए हैं, भाग्य भी उनका साथ नहीं दे रहा है। जो साधु संत कहे जाते थे उनमें भी पाखंड हो गया है, उनमें पाप की वृत्ति हो गई है। तरुणी प्रभुता के है श्यालको बुद्धिदायका कन्या विकृणो लोभा दंपति नाम च कलकना। मैंने देखा कि घरों में केवल स्त्रियों का ही राज्य है, वे जैसा चाह रही हैं वैसा हो रहा है। ये कब लिख दिया था? आज वही हो रहा है, जैसा वे चाह रही हैं वैसा ही हो रहा है। अजी खड़े रहो तो खड़े, बैठो तो बैठो, बस वही हो रहा है। साले सलाहकार बने हुए हैं, घर के बड़े बुजुर्गों को कोई नहीं पूछता है, और सभी लोग क्या कर रहे हैं? कन्या को बेच रहे हैं। लिख दिया भागवत जी में, कब लिख दिया था? आगे कथा आएगी कि कलयुग में लोग अपनी कन्याओं को बेचेंगे। अब आप बोलेंगे अच्छा ब्यास आया जो कह रहा है कि लोग कन्याओं को बेचेंगे। नहीं बेच रहे कन्याओं को, आज बेच रहे हैं। विवाह तभी होगा जब सरकारी नौकरी और देहरादून में मकान होगा, यही तो बेचना हुआ, और क्या हुआ बेचना। कब लिख दिया? आज बिल्कुल सत्य हो रहा है। व्यास जी हैं, झूठ नहीं लिख सकते हैं, झूठ नहीं बोल सकते हैं, और गणेश जी हैं, झूठ नहीं लिख सकते। न योगी ने वसिद्धोवा न ज्ञानी सत्क्रियो नरा। यहां मुझे न कोई योगी दिखा, न ज्ञानी दिखा, सत्कर्म करने वाला मुझे कोई नहीं दिखा। अट्टशूला जनपदा शिवशूला द्विजातया कामिन्या केशशूलिन्या संभवानि कलाव्या। और सुनिए, सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लग गए हैं। गांव की दाल आपको गांव में नहीं मिलेगी, बाजार में मिल जाएगी। आजकल आपको काफलियाने मिलेंगे, देहरादून मिल जाएंगे। क्यों? अच्छा पैसा मिल रहा है वहां। यह है, ब्राह्मण पैसा लेकर के वेद पढ़ाते हैं, स्त्रियां कुमारगी हो गई हैं। अब आप बोलेंगे कुमारगी कैसे? कैसे कुमारगी? लिख दिया कि कलयुग में स्त्रियां कुमारगी होंगी। वो कैसे? सड़क के किनारे जो एक रील बना रही है नाचते नाचते, ये तो कुमार्ग है। और क्या है? रील बनाओ, अच्छे बनाओ, भगवान का भजन गाओ, भगवान की महिमा गाओ, आपकी जो परंपरागत जो नृत्य है उसमें नाचो, कोई दोष नहीं है। पर क्या फालतू का सड़क के किनारे, सड़क के बीच में नाचना, यही तो कुमार्ग है। और क्या है? कब लिख दिया? आज बिल्कुल सत्य हो रहा है। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही है। आप तो खैर क्या बोले आपके बारे में। ज्ञान होना चाहिए। देखो, जब तक ज्ञान नहीं होगा, आज यही चर्चा हो रही थी कि कलश यात्रा क्यों करते हैं। उस कलश में क्या है? गंगा जल भर के लाते हैं। तो आप ज्ञान को अपने घर में ला रहे हैं। गंगा क्या है? ज्ञान है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक जो है कि वैराग्य नहीं होगा, जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक भक्ति का प्रादुर्भाव भी नहीं होगा।
तो कहते हैं कुमार्गी हो जाएंगे। सभी देशवासी बाजार में अन्न बेच रहे हैं, ब्राह्मण पैसा ले रहे हैं, क्या क्या नहीं देखा मैंने। मेरा तो सिर ही चकरा गया सनकादिक ऋषियों, मैं वहां से भाग पड़ा। एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन नवनीमः, मैं भाग पड़ा। सनकादि बोले कहां भागे तुम? यामुनम तटमापन्नो यत लीला हरे रभु, मैं सीधे यमुना जी के तट पर भाग पड़ा, क्योंकि यहाँ प्रभु ने अनेक लीलाएं करी हैं।